कल आप लोग को एक वीडियो अपलोड किए हुए थे मिक्सिंग फंक्शनल ग्रुप, एकदम निश्चित रूप से सारे बच्चे देख लीजिएगा। और कम्प्लेक्स कंपाउंड का भी कुछ टॉपिक बताए हुए थे, जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। उसके बाद जो है आपको कुछ रिएक्शन, जैसे एक सैंडमेयर रिएक्शन होता है, वो बताए थे। तो आज थोड़ा सा देख लीजिएगा, कन्वर्सन बता देते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। जैसे एसिड बेस जो होता है उस पर क्वेश्चन आता है वो, ठीक है। और कुछ अंतर करने वाला जो क्वेश्चन है वो बता देते हैं। सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं, थोड़ा सा पढ़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हम कन्वर्सन के लिए, कन्वर्सन का कुछ रूल होता है कन्वर्सन, इसके लिए आपको रिएक्शन सब भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है सबसे बेसिक रूल जो होता है, सबसे बेसिक रूल है ना, रूल नंबर 1, एल्केन टू हेलो एल्केन, एल्केन टू हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है। तो इसके लिए आप एक अब याद रख सकते हैं H2DSL, H2DSL। इसका मतलब हुआ एल्केन का रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे, और DSL, DSL का मतलब होता है डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। या आप DSL डिफ्यूज सनलाइट, या आप जो है HF, है ना, ये एनर्जी होता है, लाइट का एनर्जी, ठीक है। या अल्ट्रावायलेट रेट, UV लाइट, ठीक है। तो इन सब के प्रेजेंस में या तो DSL होगा, या कहीं HF लिखा होगा, कहीं UV लिखा होगा, है ना। DSL की जगह HF भी हो सकता है, UV भी हो सकता है। X2 का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। तो यदि एल्केन का रिएक्शन हम लोग इसके साथ करवाएंगे, Cl2, Br2, I2, F2, ठीक है, इन सब के प्रेजेंस में, तो आपको हेलो एल्केन बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक रिएक्शन है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्केन ग्रुप में मीथेन है CH4, ठीक है, इसका रिएक्शन हम Cl2 से करवाते हैं, है ना। जनरली DSL याद रखने में आसान होता है, इसीलिए इसको आप लीजिए DSL, है ना। तो ये क्या करता है ना, DSL क्या करेगा, आपको ये जो एल्केन है यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, और उसके जगह पे जो क्लोरीन है Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन जोड़ देगा। तो यहाँ से जो बनेगा ना वो बनेगा CH3Cl, ठीक है। तो ये आपका CH3Cl है। देखो इसमें जब तक हाइड्रोजन है ना, इसको हैलोजिनेशन करते हैं। तो हैलोजिनेशन मतलब तब तक हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जब तक उसमें हाइड्रोजन है। तो कई बार एग्जाम में पूछा होगा, आपको ऐसे पूछेगा कि है ना, बोलेगा है ना, हैलोजिनेशन ऑफ, राइट हैलोजिनेशन ऑफ, पूछा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है, 2019 या 20 में पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। राइट हैलोजिनेशन ऑफ, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन CH4, CH4 का हैलोजिनेशन करना है। तो आपको CH4 को तब तक जो है आप Cl2, Br2 या जिससे भी रिएक्शन कराना है तब तक करवाना है, तब तक इसमें हाइड्रोजन बचा हुआ है। जैसे मान लो Cl2 एक बार प्रेजेंट करवाया रिएक्शन DSL में प्रेजेंट में, तो CH3Cl बना, और क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी HCl बाहर निकल जाएगा। तो मेन हमको इसको लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपका जो है निकलेगा तो बाहर ही निकल जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। चलिए CH3Cl, फिर आपको इसमें Cl2DSL डालना है। तो Cl2DSL क्या करेगा, एक हाइड्रोजन घटाएगा, उसके जगह क्लोरीन भी जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटा देगा तो यहाँ से बन जाएगा CH2Cl2, फिर HCl बाहर हो जाएगा। फिर इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, इसको देखिएगा, इसमें अभी एक स्टेप और चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ CH2Cl2 बना है, अब CH2Cl2 में फिर से CH2Cl2, हाँ, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर से रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ DSL के प्रेजेंस में। अभी देखो दो बार हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो बार और होगा, ठीक है, इसके बाद एक बार और होगा। तो यहाँ से जो है फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा CH, फिर से ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, CHCl3, HCl बाहर। ये जो CHCl3 है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। अब ये जो क्लोरोफॉर्म, अब एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, ठीक है।
तो फिर एक बार Cl2DSl से रिएक्शन कराते हैं, CHCl3, अब यहाँ से फिर Cl2DSl इसमें डालेंगे, तो जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब इसके बाद हैलोजिनेशन नहीं हो, ठीक है। तो ये जो मेरे पास CCl4 बन गया, यही हो गया। आपको कन्वर्सन में यहाँ से पूछेगा, कन्वर्सन में कैसे पूछेगा, कहेगा मीथेन टू क्लोरोमीथेन, या पूछेगा मीथेन टू डाइक्लोरोमीथेन, या पूछेगा मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। इसी के जगह पे आपको Br2 ले लेगा, ब्रोमोफॉर्म, है ना, आइडोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ CHCl3 है, तो CHBr3 रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म, CHI3 रहेगा तो आइडोफॉर्म, इस तरह से। तो ये सबसे बेसिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है और भी रूल होता है, उसको हम बताते हैं। जैसे रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 जब हम लोग यहाँ पर किस तरह से करते हैं देख लीजिए। रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 के तहत जो है ना, इसमें कार्बन को डबल करते हैं, ठीक है, कार्बन को डबल। देखो रूल नंबर 2 के तहत जो है, रूल नंबर 2, इसमें कार्बन को डबल करते हैं। तो कार्बन को डबल कैसे करते हैं, तो पहले जो एल्काइल हैलाइड होता है RH, ठीक है, हेलोजन, इसी को हेलो एल्केन कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसका रिएक्शन, इसको हम ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन, आपको पता है नेमिंग रिएक्शन। तो जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, RH मतलब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो जब एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ से जो है आपको एल्केन बनेगा, R रिपीट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्केन, ठीक है, मतलब एल्केन बन जाएगा, ये डबल हो जाएगा। मतलब हो गया, वहां पर हम लोग हेलो एल्केन से एल्केन से हेलो एल्केन बनाए थे, यहाँ पर क्या होगा, हेलो एल्केन से एल्केन बना रहे हैं, जस्ट उस रिएक्शन का उल्टा है, रूल नंबर 1 का उल्टा है। ये मतलब क्या हो गया, हेलो एल्केन, ये रूल जो है हेलो एल्केन टू एल्केन। इसके लिए हम लोग क्या किए, तो सोडियम लिए और सोडियम को रिएक्शन करवाए, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको नेमिंग रिएक्शन के रूप में पूछ सकता है, ऊर्ज रिएक्शन, ये ऊर्ज रिएक्शन है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखो बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कह देगा आपको, क्वेश्चन ही कहेगा कि आपको जो है मीथेन से इथेन बनाने के लिए, कितना बार में पूछा हुआ, ठीक है, मीथेन टू इथेन, मीथेन से इथेन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मीथेन से इथेन बनाने के लिए मेरे पास मान लीजिए CH4 लिए, ठीक है, इसको रिएक्शन करवा दिए। पहले हमको क्या करना है ना, जब कार्बन को डबल करना होगा तो इसके लिए पहले हमको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, इसका रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, DSL। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH3Cl, ठीक है। क्यों, जस्ट बताए थे, ये एल्केन है, उसमें Cl2DSL डालेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएगा, एक क्लोरीन जोड़ेगा। अब ये हेलो एल्केन बन गया मेरे पास। अब इसमें सोडियम ड्राई ईथर डालेंगे, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। जब इसमें आप सोडियम ड्राई ईथर डालोगे ना, तो सोडियम ड्राई ईथर डालोगे तो ये वाला पार्ट आपका रिपीट हो जाएगा, मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा आपका C2H6, ये रिपीट हो जाता है। X के पीछे वाला, जैसे X हो गया ना, X के पीछे वाला जो R है, X के पीछे वाला जो R है ये रिपीट हो जाता है, यहाँ देख लीजिए, वही बात है। X आपका कौन है, क्लोरीन, इसके पीछे वाला ये वाला पार्ट, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 गुना C2H6 हो गया। ये हो गया आपका मीथेन टू इथेन। यदि हम इसको अगला क्वेश्चन, यदि हम इसको इथेन से ब्यूटेन बनाए तो इथेन टू ब्यूटेन, ठीक है, इथेन से ब्यूटेन बनाना है। इथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, इथेन मेरे पास C2H6 है, वही बात करेंगे, Cl2 से रिएक्शन करवा देंगे, किसके प्रेजेंस में, तो DSL। तो यहाँ से क्या होगा ना, C2H5Cl, इसमें जब सोडियम ड्राई ईथर डाल देंगे तो ये वाला पार्ट रिपीट हो जाएगा, C4H10 ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका तो ये हो गया आपका जो है रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या है, तो रूल नंबर 3 है कि जैसे मान लीजिए, आपको यहां ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देख लीजिए। रूल नंबर 3 क्या है कि जैसे मान लो आपको रूल नंबर 3 देख लीजिए,
पहले हम लोग अल्कोहल टू हेलो एल्केन बना लेते हैं। अल्कोहल टू हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। अल्कोहल मेरे पास हो गया ROH, ये अल्कोहल, इससे आपको हेलो एल्केन बनाना है। अल्कोहल से जब आप हेलो एल्केन बनाओगे तो इसके लिए आपको जो है क्लोरो एल्केन, जनरली मान लीजिए कन्वर्सन में आपको याद रखो क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। तो क्लोरीन जोड़ने के लिए ना OH को हटाकर इसके जगह क्लोरीन जोड़ने के लिए 3-4 गो कैटलिस्ट होता है जो आपको याद हो जाए। PCl5, PCl3, ठीक है, PCl5, PCl3, SOCl2 भी होता है। एक आपको मतलब जो है ना एनहाइड्रस ZnCl2 HCl होता है, ठीक है ना, उससे भी कर सकते हैं, जिसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो लुकास रिएजेंट के द्वारा एक क्वेश्चन भी 5 मार्क का बताए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में अंतर कैसे करते हैं। तो लुकास रिएजेंट के द्वारा बताया बेटा, अभी पर देख लीजिएगा। उसके द्वारा भी जो है वहां से उसको जैसे अल्कोहल की जगह अल्कोहल को रिएक्शन करवा देंगे ZnCl2 के साथ HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ ZnCl, वहां से भी क्लोरीन जोड़ता है। तो आपको 3 रो में से कोई एक आप याद रख सकते हैं, जो आपको याद हो, चाहे ये याद हो ये रहे। तो ये क्या करता है ना, यहाँ से OH को हटाकर क्लोरीन जोड़ देता है। तो ये जो OH है यहाँ से हटाकर क्लोरीन जोड़ देगा, ठीक है ना। H को मतलब OH को हटाकर क्या जोड़ देगा, क्लोरीन। तो ये तो हो गया आपका अल्कोहल, इसका नाम है क्लोरो एल्केन। इस पर बहुत अच्छा कन्वर्सन पूछता है। जैसे देखिए आपको पूछेगा कि जैसे मिथाइल अल्कोहल से इथेन बनाओ, पूछा हुआ है क्वेश्चन, कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू इथेन। मिथाइल अल्कोहल से बोलेगा आपको इथेन बनाने के लिए। इसको मिथाइल अल्कोहल से इथेन कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए यदि मिथाइल अल्कोहल से हमको यदि इथेन बनाना है, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा। मिथाइल अल्कोहल है मेरे पास CH3OH, इससे यदि हम लोग को इथेन बनाना है, इसको पहले हम लोग PCl5 डालते हैं। PCl5 क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन जोड़ेगा OH को हटाकर। अब इसको इथेन बनाना है तो हेलो एल्केन हो गया। अब इसमें वुड रिएक्शन लगा दीजिए, सोडियम डाइइथर, तो ये वाला पार्ट रिपीट, तो ये हो जाएगा C2H6। आपको इसी तर्ज पे बोलेगा इथाइल अल्कोहल टू बोल देगा आपको ब्यूटेन बनाने के लिए। तो कैसे बनाना है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसमें वही बात, चाहे जो डाल PCl3 आपको याद रहता, जो याद रहता वो लीजिए। यहाँ से क्लोरीन जोड़ देगा C2H5Cl, इसमें सोडियम डाइइथर डाल देंगे, ये वाला पार्ट रिपीट C4H10, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्सन हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, जो अल्कोहल है, जो हेलो एल्केन है, उसको एमाइन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए अगला रूल क्या है, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, देख लीजिए। रूल नंबर 4 में हम जो है हेलो एल्केन से अमाइन बनाने के लिए सीखते हैं। RH से अमाइन, NH2 क्या है, अमाइन है। तो इसमें हमको हेलो एल्केन से अमाइन बनाना है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होगा, NH3 देके हीट कर देना है। NH3 देके हीट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो जब इसको NH3 देकर हीट करेंगे, ध्यान देना अच्छे से, NH3 देकर हीट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको पास है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इससे आपको एमाइन बनाना है। NH3 देकर हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, NH3 देकर हीट करेंगे तो यहाँ से एमाइन ग्रुप जुड़ जाएगा CH3NH2, बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर HCl बाहर निकल जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल एमाइन बनाने के लिए, मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल एमाइन, ये बोलेगा बनाने के लिए। इस तर्ज पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक और आप देख लीजिए, आपको यदि आपको बोल देगा अल्कोहल से एमाइन बनाने के लिए, अल्कोहल टू एमाइन, अल्कोहल से एमाइन बनाने के बहुत आसान तरीका, अल्कोहल हो गया ROH, इसमें NH3 देकर हीट कर दीजिए, यहां से आपको जो है RNH2 और H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। हमको एमाइन बन गया, ठीक ना। इस पे क्वेश्चन आप ले सकते हैं अपने आप, जैसे मिथाइल अल्कोहल से बोलेगा, इस पे क्वेश्चन आता है, कहेगा मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल एमाइन बनाने
के लिए, मिथाइल अल्कोहल हो गया CH3OH, ऐसे बोलेगा मिथाइल एमाइन बनाने के लिए। क्या बार पूछा हुआ है ये बोर्ड में, ठीक है। जितना कन्वर्सन बताया सब पे क्वेश्चन आता है, सब पूछा हुआ है। तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल को हमको मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल एमाइन बनाना है, NH3 देकर हीट कर देंगे तो CH3NH2, ये हो गया आपका मिथाइल एमाइन, ठीक है। तो इसी तरह से बोलेगा इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमाइन बनाने के लिए, इथाइल अल्कोहल से ही NH3 देकर हीट कर देंगे। जैसे ही अल्कोहल से एमाइन बोलेगा बनाने के लिए तो NH3 याद रखना होगा आपको। अल्काइल हैलाइड से एमाइन बनाने के लिए NH3 याद रखना होगा, ठीक है। ये दोनों में NH3, अल्काइल हैलाइड से एमाइन और अल्कोहल से एमाइन, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन, कार्बन को डबल करना होगा तो ऊर्ज रिएक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। एलो एल्केन से एल्केन बनाना, एल्केन से एलो एल्केन बनाना है तो Cl2DSL डालेंगे। अब अगला देखिए, अगला जो रूल है ये रूल नंबर 5 था, रूल नंबर 6 देख लीजिए आप लोग, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या है देखो, रूल नंबर 6 है, जैसे रूल नंबर 6 देख लो, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में हमको एमाइन से अल्कोहल बनाना है, एमाइन टू अल्कोहल, एमाइन से अल्कोहल बनाना है, ठीक है। अमाइन से अल्कोहल देख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो एमाइन से अल्कोहल बनाने का ये याद रखिएगा, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और दूसरा स्टेप आप 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर अभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना टेम्परेचर पे होता है, उससे ज्यादा पे नहीं। एमाइन से अल्कोहल बनाने के लिए आपको जो है NaNO2 प्लस HCl आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल बना देता है। तो जैसे मान लो मिथाइल एमाइन CH3NH2, इसका नाम है मिथाइल एमाइन। और जब मिथाइल एमाइन से आपको मिथाइल अल्कोहल बनाना होगा ना, इसमें आपको डालना होगा NaNO2 प्लस HCl, और दूसरा स्टेप आपको याद रखना 0 से 5 डिग्री सी टेम्परेचर। तो ये बना देगा आपको मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है। ये सब खूब आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, पहले पूछता था। अब कहेगा इथाइल एमाइन से इथाइल, तो जब भी एमाइन से अल्कोहल बनाने के लिए बोलेगा NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl। अब क्या है ना, एक आपको जो पूछेगा वो पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, है ना। तो एमाइन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए पूछ देगा, देखो एमाइन टू कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लीजिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इथाइल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, इथाइल अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इथाइल अल्कोहल आपको पता है C2H5OH होता है, इसमें आपको याद रखना होगा KMnO4 एसिडिक बैरियर, ठीक है ना। तो KMnO4 जैसे ही इथाइल अल्कोहल में डालेंगे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाए हुए थे, डायरेक्ट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। तो ये बना देगा आपको CH3 और C-OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल है और ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो और भी कन्वर्सन है, और भी रूल है ना। वीडियो ज्यादा बताएंगे तो आपको फिर जो है रिवीजन करने में दिक्कत हो जाएगा। तो अगला कन्वर्सन का रूल जो है, और हम 10-15 मिनट का वीडियो लेंगे जिसमें हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से नाइट्राइल, ठीक है, और भी जो टाइप होता है, जो बोर्ड में टाइप तो बहुत तरह होता है, बहुत तरह तरीका से होता है ना। वॉल्फ किस्नर रिएक्शन होता है, ठीक है, क्लिनेशन रिडक्शन होता है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो आप रिएक्शन याद करिएगा तो वहां कन्वर्सन अपने आप बन जाएगा। ये आप बहुत सख्त रूल कॉपी में लिखा होगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आप कॉपी पलटिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात है, ये सब क्लियर करने के लिए आपको जो है पहले से रिएक्शन कमांड होना चाहिए, तब जाके ये चीज होगा। नहीं तो आपको रिएक्शन सब नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा इसमें, ठीक है। और हम कल और कन्वर्सन, जैसे एरोमेटिक वाला कन्वर्सन बता देंगे, बेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है, एनिलीन से बेंजीन कैसे बनता है ना, वो वाला कन्वर्सन कल बता देंगे। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो आपको अंतर स्पष्ट करने वाला होता है, अल्कोहल फिनॉल में क्या अंतर है, ठीक है, या एसिड बेस बोले पूछता है, तो वो सब क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर देंगे। और एक संडे जिस दिन आप लोग का, एक संडे नहीं, जिस दिन आप लोग का अगले दिन एग्जाम होगा, उस रात में हम ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक का 10-20 को बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जो एकदम आने के चांस रहेगा, ठीक है। स्टॉप।